हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमिल लेक्चर्स में आपका फिर से एक बार से तहे दिल से वेलकम करते हैं। इसके पहले आपको पढ़ाया गया था अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। आज आपको पढ़ाया जाएगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध। आपको एक एक वीडियो 10th का, 12th का, फर्स्ट ईयर का और 9th का सबका एक ही वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, इस समय थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, हमें कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। मतलब 8-10 दिन का गैप हो गया था, लेकिन अब रेगुलर ढंग से वीडियो डाले जाएंगे इस चैनल पे और आप इस चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आप इससे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए उसी बात को लेकर उसी क्रम में अगली वीडियो हम लेकर आए हैं। देखते हैं उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या पढ़ना आज की क्लास में? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी r, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। सॉरी, फिर से देख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब यही हमको पढ़ना है, तो क्या बनाएंगे हम लोग? पहले सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण यहाँ पे किया, अब इसे पेंट कर दीजिए। ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है कि बहुत खूबसूरत है वो, उनकी बातों से फूल झड़ते हैं। ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। ठीक है, कलई कर दिए। ये हो गया M1 आपका, ये हो गया M2। चलिए ये इतना कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे खींच लेंगे मुख्य अक्ष। क्या खींच लेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये क्या होगा? दर्पण का ध्रुव, पोल, P फॉर ध्रुव, पोल। यह हो गया। चलिए अब देखिए, यहां से हम लोग जानते हैं क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां इसको डॉट लाइन से दर्शाना था, इसलिए हमने नहीं दर्शाया, क्योंकि यहां पर हमें अभी क्या खींचना, वक्रता वो खींचना है, अविलंब। अब यहां से अविलंब खींचिए। ये रुकिए, इस रेड वाले से खींचते ताकि आपको दिखाई दे। या जहाँ जानते हैं आपतित किरण गिरेगी तो वहां अविलंब बनेगा ही बनेगा। ऐसे या बन गया आपका। ठीक है, तो यह क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण I से प्रदर्शित करेंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। और ये क्या? N फॉर नॉर्मल। हमने इसका नाम रख दिया, ये इस पॉइंट का नाम रख दिया भाई B रख दिया, और इसका नाम रख दिया D रख दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। हमने सभी बिंदुओं का नाम रख दिया और इसका नाम रख दीजिए L रख दीजिए, इंसिडेंट का। और मुख्य अक्ष का नहीं, इसका नाम A रख दीजिए। ठीक है, इसका नाम, इसे छोड़िए, इसको। हुआ इस प्रकार से आपका। आइए देखते हैं अब क्या संबंध निकालना है। पहले जानेंगे कहाँ वक्रता त्रिज्या है, कहाँ फोकस दूरी है। ठीक है, यह सब देखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कहाँ वक्रता त्रिज्या है, कहाँ से कहाँ। कोई भी दूरी मापी जाती है हमेशा वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, पता है आपको। ठीक है, तो यह दर्पण का ध्रुव है। यह यहां से लगा, ये क्या है? फोकस दूरी है। तो इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यही दूरी ध्रुव से फिर मेजर करेंगे, यहां कहां तक? वक्रता केंद्र तक। कहां तक? C तक। ये क्या है? C है आपका। थोड़ा बड़ा बना दे ताकि आपको दिखे। क्या है? C है। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं बगल में ताकि आप समझ जाए, C है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कैपिटल R कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब इसी के बीच में हमको क्या निकालना है? संबंध निकालना है। स्मॉल f और r के बीच में संबंध निकालना है। समझ में आया क्या पढ़ना है? ठीक है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या रिलेशन होता है, यह दिखाना है, यह जानना है। इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें यह बताया जाएगा कि कहाँ कैसे दर्पण में दूरी मापते हैं, वह उस वीडियो में बताया जाएगा आगे जब हम पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो एक एक वीडियो आपको क्रमवार ढंग से मिलेगी। आप थोड़ा भी घबराइएगा मत। अगर आप इस चैनल पे बने हैं तो सारी वीडियो आपको मिलेगी। यहाँ पे ये रेज आ रहा है तो इसे डाल दीजिए, या टिचुक
ठीक है, आइए देखते हैं, लिखेंगे कि कोण ए बी एन, यह देखिए यह आपतन कोण हुआ कि नहीं, और ये क्या हुआ, परावर्तन कोण हुआ कि नहीं। और हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको बताया गया था जब शुरू में प्रकाश आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा, ठीक है। आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। देखिए लिखेंगे कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, किससे, परावर्तन से, एन बी डी परावर्तन से, यह समझ में आया, इतना कंफर्म हुआ। चलिए अब देखिए यह इसके शीर्षाभिमुख कोण है, यह आर है तो यह भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनको शीर्षों के विपरीत बने कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 9th में आपको बताया गया है, ठीक है। नहीं बताएगा तो इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इसलिए देखिए यह कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा कंडीशन, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं कि कोण एन बी डी इज इक्वल टू कोण एफ बी सी, ठीक है, कर सकते हैं। इसको मानेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, इसको शीर्षाभिमुख कोण, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। लिखेंगे कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी डी, इतना हुआ। अब जो एन बी डी है इसको मैं इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिख दे रहा हूं कोण एफ बी सी बराबर कोण एन बी डी, हो गया। अब घटाइए, या माइनस या टिचुक कैंसिल हुआ। अब ये हो जाएगा कोण ए बी एन बराबर माइनस कोण एफ बी सी बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी, आ गया कि नहीं। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। यह एक रिलेशन मिल गया। चलिए अब देखिए यह तो यहां बराबर हो गया। चलो यदि ए बी एक समांतर रेखा हो, यदि ए बी यह ए बी, ठीक है, ए बी एक समांतर रेखा हो, एक समांतर रेखा है, तब क्या रिलेशन मिलेगा, मैं यहां से बता दे रहा हूं। समांतर रेखा है, चलिए यह हुआ ए बी एक समांतर रेखा है। अब जब जानते हैं आप दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर खंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर रेखा पहले देख लें, यह देखिए यह और यह दोनों एक दूसरे समांतर हैं। और यहाँ जो अभिलंब खींचा जा रहा है एन और सी आपको दिख रहा है ना, यह एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। आपको बताया गया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर खंड में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर यह x है तो यह भी कितना होगा, x होगा। समझ में आई बात। एक का अंतर उसे क्या कहते हैं, एकांतर। एक का अंतर क्या कहते हैं, एकांतर। ये बात समझ में आई। वही बात हम लोग को देखना है। चलिए तो यहां यह भी कोण क्या होगा, यह I है तो यह भी कोण क्या होगा, I होगा, ठीक है। और यहां आप देख रहे हैं ABN बराबर ENBD, यानी कोण I बराबर कोण R, ठीक है। परावर्तन के नियम से तो यह I और R आपस में बराबर है कि नहीं, तो यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं तब
ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। ठीक है, क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण I। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पे देखिए समीकरण 3 लिखिए भाई, क्या है? कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी। आपको दिख रहा ना, एफ बी सी दिखा कि नहीं? कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी। ठीक है, अब फिर लिखना है कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी। अब घटाएंगे या माइनस करिए, माइनस करिए या टिचुक टिचुक, इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो यहां लिख देंगे बराबर 0 बराबर क्या आ जाएगा? कोण एफ बी सी माइनस कोण एफ सी बी। ये आ गया। इधर माइनस में इसको इस पे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाते हैं। आपका क्या आ जाएगा? कोण एफ सी बी बराबर कोण एफ बी सी, अर्थात कोण सी बराबर कोण बी। कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमने रिलेशन से प्राप्त किया है। ठीक है, कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं। अब जब कोण सी के बराबर कोण बी है तो यहाँ पे हम लोग 9th में पढ़े हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है तथा छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है, बताया गया था आपको 9th में। चलिए आइए देखा जाए। अब यह कोण सी, जो यह कोण सी बन रहा है, यह कोण और यह कोण बी, ठीक है, क्या आपस में बराबर है। तब इसके सामने की भुजा, क्या इसके सामने की भुजा यह और इसके सामने की भुजा यह क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तब लिखेंगे बी एफ बराबर एफ सी के, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, कोणों के सामने की भुजाएं। ठीक है बच्चों, इतना तो क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्या दूसरा बात इसमें। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु पी बी के बहुत निकट होगा। बिंदु पी बी के बहुत निकट होगा। ठीक है, तो बहुत निकट होगा तो यह इसी पे जाके यह बी जो है इस पे आ जाएगा। तो लगभग यह पी एफ बराबर क्या आ जाएगा? एफ बी, या बी एफ बराबर एफ पी। ठीक है, तब यहां पे क्या रिलेशन मिलेगा आपको? पी एफ, चाहे यहां पे लिख लीजिए बी एफ बराबर एफ पी। ठीक है, एफ पी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या माने? 4 तक मान लिया हम लोग ना, 5 मान लीजिए। और इसको मानने का जरूरत है। ठीक है, डायरेक्टली इसको लिखेंगे या यहां से रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे लिखेंगे कैसे करके। अब देखिए आप लिखेंगे पीसी बराबर पीसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं कि नहीं? पी एफ प्लस एफ सी। ठीक है, पी एफ प्लस एफ सी। अब आपको पी एफ का मान पता है, पी सी का मान पता है, लेकिन एफ सी का मान हमको
पता नहीं है। जब एफसी का मान पता नहीं है तो एफसी का मान कहाँ से लाएंगे भाई? लाएंगे, जादू किया हमने, क्या किया कि जो बीएफ है वो एफसी के बराबर है, जो बीएफ है वो एफसी के बराबर है। ठीक है, तो बीएफ बराबर है एफसी के, और वही बीएफ बराबर किसके है? एफपी के। ठीक है, तो एफपी एफसी के बराबर है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर मान लीजिए 5, मान लीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण नंबर 6। अब लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पे, समीकरण 5 से समीकरण 6 को घटाने पे, 6 को घटाने पे, तो यहाँ पे लिखिए क्या 5 है जो है बीएफ बराबर एफसी। ठीक है, और यहाँ हो गया बीएफ बराबर एफपी, वही रिलेशन यहाँ उड़ेगा टिचुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफपी बराबर एफसी के, यह रिलेशन मिल गया। ठीक है, यह थोड़ा सा पहले ही कर देना चाहिए था। यह रिलेशन मिला कि नहीं? एफपी बराबर एफसी दिख रहा है, एफपी बराबर एफसी दिख रहा है, ये दिखा एफसी बराबर एफसी, एफपी बराबर एफसी। तो एफसी जहां है वहां पे क्या रख सकते हैं? एफपी रख सकते हैं। तो चलिए पीसी बराबर आपका आ जाएगा पीएफ प्लस एफसी एक, फिर एफसी की जगह क्या रखेंगे? एफपी, चाहे पीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा पीसी बराबर आपको आ जाएगा 2एफपी, चाहे 2पीएफ। अब लिखेंगे क्या? मान रखने पे, मान रखने पर, तो पीसी का मान क्या भाई? पीसी का मान हमारा क्या है? कैपिटल आर है। ठीक है, लिखे आर इज इक्वल टू 2, और पीएफ का मान क्या है? एफ है, लिखेंगे एफ, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 2एफ। अब मान लीजिए इधर ये 2 गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेंगे? भाग करेगा ना जा करके, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? r/2। निकल गया संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यही संबंध है दोस्तों, देख लीजिए आप, फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसको बढ़िया ढंग से। थैंक्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर ढंग से पढ़िए। यहाँ पे रेगुलर ढंग से वीडियो दी जाएंगी। लॉकडाउन लगा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं बच्चों की मदद करूँ। ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से मैं मदद करूँ। तो आप अपने कोचिंग क्लासों में नहीं जा पा रहे होंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई कास्ट नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट है। और आप नोट्स भी कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और इसको खूब बढ़िया ढंग से डेरिवेट करिए, एक एक चीजें आपको बताएगी एकदम गहराई से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पे रेगुलर ढंग से बने रहिए। थैंक्स।